नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। एक बार फिर से इंडियन एयरफोर्स में तेजस मार्क 2 को लेकर छिड़ी बहस। भारत ने वेस्टर्न बॉर्डर पर तैनात किया ELM 2090 टेरा स्ट्रेटेजिक अर्ली वार्निंग डुअल बैंड रडार सिस्टम। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के बाद अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिला 93.15 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट एयरबस से। भारत की स्वदेशी प्राइवेट फर्म राफे एम्फीर ने MR-20 कार्गो ड्रोन को इंडियन आर्मी को सौंपा। इंडियन एयरफोर्स में अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि भारत को तेजस मार्क 1A से AMC फाइटर जेट में सीधा चले जाना चाहिए। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स को अतिरिक्त तेजस विमानों की जरूरत पड़ सकती है 83 मार्क 1A तेजस फाइटर जेट्स के बाद। और ये जो नए तेजस विमान होंगे वो इनहांस यानी कि बढ़ी हुई क्षमता के साथ होने चाहिए तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 से। दोस्तों, अगर इंडियन एयरफोर्स तेजस मार्क 1A की एनहांस वेरिएंट की तरफ जाती है तो इसमें तेजस मार्क 2 जैसी क्षमताएं होनी चाहिए और इससे नई प्रोडक्शन लाइन सेटअप की जो लागत है वो कम हो जाएगी, क्योंकि तेजस मार्क 2 के लिए फिर से एक नई प्रोडक्शन लाइन बनाई जाएगी और उस पर फिर से काम होगा। तो ऐसे में इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि जो तेजस मार्क 1A फाइटर जेट है वो काफी इनहांस यानी कि अपनी बढ़ी हुई क्षमता के साथ होना चाहिए और उसमें तेजस मार्क 2 के फीचर्स होने चाहिए। वहीं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने कहा कि AMCA के लिए करीबन 15,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो दूसरी तरफ 13,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत आएगी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट्स के लिए। और तेजस मार्क 2 के लिए फिर से अतिरिक्त डेवलपमेंटल फंड की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कि टेस्ट भी होंगे इसके और नई प्रोडक्शन लाइन भी इसकी तैयार की जाएगी। साथ ही जरूरी अपग्रेडेशन भी इसमें किए जाएंगे नई फैसिलिटी में, जिसमें की ट्रेनिंग और नए मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा यहाँ पर सवाल ये है कि तेजस मार्क 2 अगर बनता है तो ये AMCA मार्क 1 और TEDBF ये सब के सब एक साथ प्रोडक्शन में एंटर होंगे और ये जो 3 फाइटर जेट प्रोग्राम है इन्हें एक साथ बनाना देरी की वजह बन सकती है। तो यही वजह है कि भारतीय वायुसेना चाहती है कि तेजस मार्क 1A में इस तरीके के बदलाव किए जाएं कि उसमें क्षमता होनी चाहिए तेजस मार्क 2 जैसी, ताकि समय भी बचेगा और साथ ही साथ जो हमारा AMCA और TEDBF प्रोग्राम है वो भी प्रभावित नहीं होगा। हालांकि विचार तो काफी अच्छा है, लेकिन तेजस मार्क 2 के लिए फिर भी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स टाल मटोल कर रही है। हालांकि वैलिड रीजन तो उन्होंने दिया है, लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। भारत ने इजरायली ELM 2090 टेरा अर्ली वार्निंग सिस्टम को डिप्लॉय किया है। टेरा स्ट्रेटेजिक अर्ली वार्निंग डुअल बैंड रडार सिस्टम है जिसे कि वेस्टर्न बॉर्डर पर तैनात किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि ELM 2090 टेरा सिस्टम को ELM 2090 अल्ट्रा रडार सिस्टम की बेसिस पर तैयार किया गया है, यानी कि बेस उसका यही है, जिसकी जो डिटेक्शन रेंज है वो है 500 किलोमीटर, खास करके फाइटर जेट्स के लिए। ELM 2090 स्पेक्ट्रा रडार सिस्टम में गैलियम नाइट्रेट टेक्नोलॉजी लगाई गई है, जो कि ऑटोनोमस यानी कि स्वतः ही एक साथ बैलिस्टिक मिसाइल, एयर बेथिंग टारगेट, स्पेस डिब्रीज और सैटेलाइट्स को लॉन्ग रेंज के साथ डिटेक्ट कर सकती है। दोस्तों हाल ही में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने एयरबस के साथ 21 मिलियन डॉलर का समझौता किया था, जिसके तहत भारत डायनेमिक्स लिमिटेड C295 के लिए काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम को बनाएगी। अब एयरबस ने 93.15 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, जिसमें कि वे रडार वार्निंग रिसीवर, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम इनकी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करेंगे C295 एयरक्राफ्ट के लिए। और ये दोनों ही जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो ऑफसेट कमिटमेंट के तहत हैं 56 C295 एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MR-20 हेक्साकॉप्टर ड्रोन को भारतीय सेना को सौंपा है। इस कार्गो ड्रोन को भारतीय फर्म राफे एम्फीर ने बनाया है और ये ड्रोन 20 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। इसके तहत इस कंपनी को आपातकालीन खरीद प्रक्रिया के तहत 48 MR-20 UAV के निर्माण का ऑर्डर भी मिला है। बता दें कि इस कंपनी ने कम संख्या में इन ड्रोन्स को ट्रेनिंग के लिए भारतीय सेना को भी सौंपा है। बाकी की बची हुई यूनिट्स दिसंबर तक मिल जाएंगी। भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख और कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक सैन्य अभ्यास कर रही है। ये सेना का सालाना सैन्य अभ्यास है, जिसे EWT यानी कि एक्सरसाइज विद ट्रूप्स कहते हैं। किसी भी तरीके के हालात में किस तरह से सेना अपनी प्रतिक्रिया देगी उसका खाका इस अभ्यास के जरिए तैयार होता है। इसमें युद्ध के हर एंगल पर बात होती है और ऑपरेशन की प्लानिंग तैयार की जाती है। फिर ग्राउंड से इसे वैलिडेट करना होता है। इस वक्त सेना की अलग अलग कमांड इसे अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों और मौसम में वैलिडेट कर रही है। लद्दाख में पिछले हफ्ते ही अभ्यास पूरा हुआ, जिसमें अभ्यास किया गया कि किस तरीके से
चिन्हित जगह पर सैनिकों को उतारकर उसे कब्जे में लेना है। पाकिस्तान बॉर्डर पर ऑपरेशन प्लानिंग को वैलिडेट करने का अभ्यास कश्मीर में चल रहा है। इसके अलावा जैसलमेर में भी भारतीय सेना अभ्यास कर रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि चीन बॉर्डर के लिए अलग अलग सेक्टर में सेना अभ्यास कर रही है। सेंट्रल सेक्टर की एक्सरसाइज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हिमालयन रेंज पर की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर पिछले हफ्ते से सैन्य अभ्यास शुरू हुआ था। वहीं जैसलमेर में चल रहा अभ्यास 26 नवंबर को पूरा होगा। सैन्य अभ्यास के आखिरी दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे भी जैसलमेर जाएंगे। उस दिन करीबन 400 पैराट्रूपर्स एक साथ पैरा जंपिंग भी करेंगे। इस सैन्य अभ्यास में करीबन 30,000 से ज्यादा जवान शामिल होंगे। बता दें कि सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, BSF, ICG, नेशनल इंटेलिजेंस संयुक्त रूप से शामिल होंगे। इसमें सेना की पैदल, आर्म, डिफेंस सहित सभी आर्म्स हिस्सा ले रही हैं। दोस्तों, इससे आप समझ सकते हैं कि कुछ बड़ा होने जा रहा है और कुछ भी हो सकता है। इसीलिए तैयारी पूरी तरीके से की जा रही है। चारों तरफ जहां जहां सेना के डिवीजन है वहां पर मिलकर तैयारियां हो रही हैं। मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी भारत के दौरे पर आ रही हैं। 6 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान वो केरल के कन्नूर स्थित भारतीय नौसेना अकेडमी की पासिंग आउट परेड की भी समीक्षा करेंगी। वो ऐसा करने वाली किसी अन्य देश की पहली रक्षा मंत्री होंगी। मालदीव की राजधानी माले में भारतीय उच्चायुक्त ने एक ट्वीट में कहा कि नए भारतीय राजदूत मनु महावर ने मालदीव के रक्षा मंत्री को भारत यात्रा के लिए विदा किया है। कोटास इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड ने इसरो को गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉडल कंपोनेंट्स का पहला सेट सौंपा है। कोटास इंडस्ट्री के निदेशक शहाबुद्दीन ने इस पार्ट को विक्रम भाई सारा स्पेस सेंटर में एक फंक्शन के दौरान सौंपा है। आपको मालूम ही है कि इसरो के गगनयान मिशन का उद्देश्य 3 लोगों को अंतरिक्ष में भेजना है और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस भी लाना है। कोटास इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड ने इसरो के PSLV, SSLV और JSLV मार्क 3 प्रोग्राम के लिए प्रमुख रॉकेट हार्डवेयर सिस्टम का भी योगदान दिया है और वे अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी की सहायक कंपनी भी बन गई है। लद्दाख में गलवान घाटी में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान चीनी सैनिकों के साथ लोहा लेते हुए शहीद होने वाले कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी मां और पत्नी को पुरस्कार दिया। वहीं ऑपरेशन स्नो लेपर्ड का हिस्सा रहे नायब सूबेदार नाडूराम सोरेन, हवलदार के पिलानी, नायक दीपक सिंह और सिपाही गुरजेत सिंह को भी वीर चक्र से सम्मानित किया गया। कर्नल संतोष बाबू ने चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। कर्नल संतोष बाबू 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। दरअसल 15 जून को चीनी सैनिकों के घुसपैठ को रोकने में हुई झड़प के दौरान भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। आपको बता दें कि महावीर चक्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। शहीद कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।